सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो यही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला करके इसे मना कर दो। लखन कहे वो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करने, बारे अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष पुनि कछु कहु, जन ऋषि रोके दुसहु दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक करके असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रतापु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पा करके कायर ही अपने प्रताप की डीग मारा करते हैं। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देय दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरने हार भाषा चा। और परशुराम जी बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देख करके ही मैंने बहुत बार बचाया है, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु,
बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कर दीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरनि होते श्रम थोरे। यह उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट करके थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मैं उड़ हो जाता। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरि अरय सूझ। अयमय खाड़न उखमया, अजहुन बूझ अबूझ। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरि अरय सूझ। अयमय खाड़न उखमया, अजहुन बूझ अबूझ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कर के कहा, मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड़ंग है, रस्सी की खाड़ नहीं है। रस की खाड़ है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, यह गन्ने के रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।